अस्सलाम वालेकुम। पाइथन की अगली वीडियो में आपको खुशामदीद कहता हूँ। पिछली वीडियो में आपने देखा कि क्लास वेरिएबल और इंस्टेंस वेरिएबल्स में क्या फ़र्क है। बिल्कुल उसी तरह से मुख्तलिफ टाइप के मेथड्स भी होते हैं क्लासेस के अंदर, और वो मेथड्स हैं इंस्टेंस मेथड है, क्लास मेथड है और स्टैटिक मेथड है। आज हम देखेंगे कि इन तीनों मेथड टाइप्स में क्या फ़र्क है, किस तरह से हम इनके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की आर्गूमेंट्स पास कर सकते हैं और इनको किस तरह से डेकोरेट किया जा सकता है आपस में डिफ्रेंशिएट करने के लिए, और इनका इस्तेमाल किस तरह से मुख्तलिफ है। ये बहुत ही कारआमद, बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, क्योंकि क्लास जो है वो बेसिकली मुश्तमिल ही होती है वेरिएबल्स पे, एट्रीब्यूट्स पे यानी, और मेथड्स पे। और अगर आपको इनकी टाइप्स का अच्छी तरह पता होगा तो आपके लिए क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स और इनकी प्रोग्रामिंग जो है वो कंपैरेटिवली आसान हो जाएगी। तो कोशिश कीजिएगा इन कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छी तरह से समझिएगा और इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करके देखिएगा ताकि आपकी जो कॉन्सेप्ट है आपके थोड़ा सा क्लियर हो जाए। चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। पिछले लेक्चर में हमने देखा कि एट्रीब्यूट्स कुछ क्लास लेवल एट्रीब्यूट्स होते हैं और कुछ इंस्टेंस लेवल एट्रीब्यूट्स होते हैं। क्लास लेवल एट्रीब्यूट्स जो हैं वो क्लास लेवल पे डिफ़ाइन किए जाते हैं, जबकि इंस्टेंस लेवल जो एट्रीब्यूट्स होते हैं या इंस्टेंस एट्रीब्यूट्स हैं जो वो कंस्ट्रक्टर के अंदर इनिट जो स्पेशल मेथड है उसके अंदर डिफ़ाइन किए जाते हैं, और वो सेल्फ ऑब्जेक्ट के साथ उनकी हम वैल्यूज़ जो हैं वो सेट कर सकते हैं। और इसी तरह अगर कोई पैरामीटर उसके अलावा हम पास कर रहे हों तो हमें ऑब्जेक्ट डिफ़ाइन करते हुए या ऑब्जेक्ट इंस्टेंशिएट करते हुए क्लास के अंदर उन आर्गूमेंट्स को, उन वैल्यूज़ को पास करना पड़ता है जो हम उस कंस्ट्रक्टर के अंदर पैरामीटर के तौर पे पास कर रहे हो, ताकि वो वैल्यूज़ जो हैं वो उन एट्रीब्यूट्स को सेल्फ के ऊपर सेट कर दी जाएं। और इसी तरह वो मेथड के अंदर एक्सेसिबल होते हैं, और सेल्फ अगर हम सिर्फ ऐसे सेल्फ ऑब्जेक्ट पास करते हैं तो वो तमाम एट्रीब्यूट्स जो हैं वो अवेलेबल होते हैं उस मेथड के अंदर। ये कॉन्सेप्ट है एट्रीब्यूट्स का, लेकिन जो मेथड का कॉन्सेप्ट है उसके अंदर भी क्लास मेथड्स और इंस्टेंस मेथड होते हैं, लेकिन एक और मेथड उसमें होता है, वो है स्टैटिक मेथड। तो अब हम आज बात करते हैं कि इंस्टेंस मेथड और क्लास मेथड और स्टैटिक मेथड ये किस तरह से कोड के अंदर किस तरह से डिफ्रेंशिएट करते हैं, इनमें क्या डिफरेंस होता है। अब सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि जो ऑलरेडी हमने ये मेथड डिफ़ाइन किया हुआ है इसके अंदर हम सेल्फ ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं, और जो इंस्टेंस मेथड है उसकी रिक्वायरमेंट ये होती है कि उसके अंदर जो सेल्फ ऑब्जेक्ट है वो हम एज आर्गूमेंट पास करते हैं और उसके तमाम जो एट्रीब्यूट्स हैं वो फिर अवेलेबल होते हैं उस मेथड के अंदर। तो इसका मतलब है कि ये हमारा जो मेथड है ये इंस्टेंस मेथड है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ये इंस्टेंस मेथड है, और इसको अगर हम टेस्ट करना चाहें कि किस तरह से इंस्टेंस मेथड है, तो अगर हम प्रिंट करवाना चाहें किसी भी इंस्टेंस को या ऑब्जेक्ट को, और उसके ऊपर हम अगर एग्जीक्यूट करते हैं इसको, इसी मेथड को, डिस्प्ले इन्फो को, तो आप देखेंगे कि जो ऑब्जेक्ट की वैल्यूज़ हम इसके अंदर पास कर रहे हैं, जब आप इसको रन करेंगे तो ये मेथड जो है ये उन्हीं वैल्यू की बेस पे रन होगा। यानी अगर आप देखें तो हमने इसको EMP1 इंस्टेंस के ऊपर जब कॉल किया है डिस्प्ले इन्फो को, तो आप देखें कि ये सारी वैल्यूज़ जो हैं ये उसके मुताबिक अब एग्जीक्यूट हुई हैं। यानी कि यहाँ पे जॉन आ गया है, मैनेजर आ गया है और सैलरी उसकी आ गई है। अगर हम इसको EMP को 2 कर देते हैं तो ये अब दूसरी इंस्टेंस, यानी कि ये दूसरी इंस्टेंस हो जाएगी, या दूसरा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जब इसके ऊपर रन करेंगे तो कम्प्लीटली डाटा चेंज हो जाएगा, यानी जॉन की जगह पे क्रिस्टीन हो गया है और उसका रोल एडमिन हो गया है और उसकी सैलरी 15,000 हो गई है। तो ये चीज़ साबित करती है कि ये जो मेथड है ये इंस्टेंस मेथड है, क्योंकि ये इंस्टेंस मेथड की तमाम क्वालिटीज़ को पूरा करता है। यानी ये सेल्फ ऑब्जेक्ट हम पास करते हैं, और जब इंस्टेंस के ऊपर इसको कॉल करते हैं तो उस इंस्टेंस की का जो डाटा है वो हमें अवेलेबल होता है। इसी तरह से अगर हमें इंस्टेंस की बजाय क्लास मेथड डिक्लेयर करना हो तो हम इसी मेथड को कॉपी पेस्ट करके एक और मेथड क्रिएट करते हैं। मिसाल के तौर पे हम उसका नाम रख लेते हैं हेड ऑफिस इन्फो। जैसे ये डिस्प्ले इन्फो है, इसको हम एम्प्लॉई इन्फो कर लेते हैं, एम्प्लॉई इन्फो, क्योंकि इसमें हम एम्प्लॉई की इंफॉर्मेशन डिक्लेयर कर रहे हैं, और उसका नाम हेड ऑफिस इन्फो रख लेते हैं। अब क्लास मेथड जो होते हैं उनके अंदर आपने सेल्फ की बजाय CLS पास करना होता है। CLS स्टैंड्स फॉर क्लास,
और इसके अंदर जो पैरामीटर हैं वो आप सेल्फ नहीं फिर यूज़ कर सकते, फिर आपने CLS ही यूज़ करना है। मिसाल के तौर पे अब हम यहाँ पे एक मैसेज डिस्प्ले करवाते हैं कि हेड ऑफिस इज़ इन, और इसके बाद यहाँ हमने डिस्प्ले करवाना है हेड ऑफिस का नाम। तो ये जो पैरामीटर हमने CLS पास किया है यही यूज़ करेंगे क्लास ऑब्जेक्ट जो है। और क्लास ऑब्जेक्ट जो है वो क्योंकि एम्प सैलरी नहीं है, क्लास जो लेवल का जो वेरिएबल है या एट्रीब्यूट है वो हेड ऑफिस है, तो हम यहाँ पे CLS डॉट और हेड ऑफिस करेंगे तो आप क्लास लेवल का जो एट्रीब्यूट है वो यहाँ पे फिर इसको एक्सेस कर सकते हैं और डिस्प्ले कर सकते हैं। अब ये हमने क्लास लेवल का मेथड जो है, इसको मैं क्लास कर देता हूँ, क्लास मेथड, ये तो मैंने डिक्लेयर कर दिया है, इसको डिफाइन कर दिया है। अब अगर हमने इसको एग्जीक्यूट करना हो तो इसका मतलब है कि हमें यहाँ पे क्लास लिखना पड़ेगी और ऑब्जेक्ट नहीं, क्योंकि इस वक्त हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं। अगर फॉर एग्जांपल इसको हम रन करने की कोशिश भी करते हैं तो हमें एरर आएगा। मैं इसको रन करता हूँ, आप देखेंगे कि यहाँ पे हमें एरर आएगा। और ये ऑब्जेक्ट डॉट, अच्छा अब यहाँ पे उसने एरर इसलिए नहीं दिया कि हम CLS उसमें पास कर रहे हैं और वो क्लास को यहाँ पे एज अ ऑब्जेक्ट ले रहा है। लेकिन चूंकि ये एक क्लास मेथड है और इसके अंदर हम CLS पास कर रहे हैं, तो जो कॉल होगी वो भी हम क्लास की कॉल करेंगे। जो असल में जो उसका प्रॉपर तरीकाकार है वो हम क्लास के ऊपर उसको कॉल करेंगे। लेकिन अगर हम इसको क्लास पे कॉल करते हैं तो यहाँ पे हमें ये एरर देगा। और एरर की वजह क्या है? एरर की वजह ये है कि वो एक्सपेक्ट करता है कि अगर क्लास मेथड आप कॉल कर रहे हैं तो आप उसको डेकोरेट करें क्लास के साथ कि ये क्लास मेथड है। और उसके लिए आपने यहाँ पे ऐट साइन के साथ क्लास जब लिखेंगे तो क्लास मेथड ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब अगर आप इसको रन करेंगे बगैर किसी और कोड चेंज के तो अब आपको एरर नहीं आएगा, बल्कि अब आपको जो मैसेज आपने उसके अंदर डिस्प्ले करवाया है उस मेथड के अंदर वो आपको नज़र आ जाएगा। तो दो तरीके हैं क्लास मेथड को कॉल करने के। एक तो ये है कि आप अगर इसको डेकोरेट नहीं करते फॉर एग्जांपल, तो इसको आप एज अ ऑब्जेक्ट कॉल कर सकते हैं, एज अ इंस्टेंस मेथड कॉल कर सकते हैं किसी भी इंस्टेंस के ऊपर, प्रोवाइडेड कि आपने उसके अंदर सिर्फ CLS का जो ऑब्जेक्ट है वो पास किया है और उसके ही एट्रीब्यूट यूज़ कर रहे हैं। लेकिन जो प्रॉपर तरीका है वो ये है कि आप इसको ऑब्जेक्ट के ऊपर नहीं कॉल करेंगे, आप इसको जो क्लास है क्लास का नाम यूज़ करेंगे। और क्लास का नाम जब आप यूज़ करेंगे तो यहाँ पे आपको फिर क्लास मेथड डेकोरेट करना पड़ेगा और इसको डेकोरेटर कहते हैं। इसको पाइथन की लैंग्वेज में इनको डेकोरेटर्स कहते हैं। और अब ये आपका जो मेथड है वो क्लास मेथड बन गया। अब इसके बाद जो अगला मेथड टाइप है वो है इंस्टेंस मेथड। और यहाँ पे मैं स्टैटिक मेथड लिख देता हूँ। और अगर हम इसी फॉर एग्जांपल स्ट्रक्चर को कॉपी करते हैं और इसी को चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, तो अब यहाँ पे हमने डिफ़ाइन किया कि एक तो ये आपकी अलाइनमेंट ठीक होनी चाहिए। अगर आप देखें तो आपके जो तमाम मेथड्स हैं वो एक ही लाइन में होने चाहिए। अगर आपकी ये सारे अलाइन नहीं होंगे तो आपको एरर आएगा। मैं आपको अभी दिखाता हूँ। अब यहाँ पे हम स्टैटिक मेथड डिक्लेयर कर रहे हैं। अब स्टैटिक मेथड के लिए आपको कोई भी आर्गुमेंट ना तो सेल्फ पास करना है ना CLS पास करना है। और स्टैटिक मेथड इसलिए होते हैं कि जब आपको कोई भी एक जेनेरिक फंक्शन या जेनेरिक कोड एग्जीक्यूट करना है, मिसाल के तौर पे आपने इसके अंदर कुछ ऐसा कोड एग्जीक्यूट करना है जहाँ पे आपको ना तो क्लास लेवल एट्रीब्यूट्स की ज़रूरत होती है ना आपको इंस्टेंस लेवल एट्रीब्यूट की ज़रूरत होती है। आपने सिर्फ कोई मैसेज डिस्प्ले करवाना है कि दिस फंक्शन कंटेन्स सम कोड टू डिस्प्ले जेनेरिक इन्फो फॉर एग्जांपल। अच्छा, अगर आपने ये फॉर एग्जांपल एग्जीक्यूट करवाना है, अगर आप इसको एज इट इज़ अब एग्जीक्यूट करेंगे तो ये एरर देगा। उसकी वजह ये है कि हमने इसको डेकोरेट नहीं किया। बिल्कुल क्लास मेथड की तरह हमें इसको भी डेकोरेट करना पड़ेगा। अगर हम इसको बगैर डेकोरेट किए रन करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसका नाम चेंज करना पड़ेगा क्योंकि हमने दोनों मेथड के सेम नाम दे दिए। तो हम यहाँ पे इसका नाम डिस्प्ले इन्फो कर देते हैं क्योंकि हमने पहले वाले को चेंज कर दिया, तो हम इसका नाम डिस्प्ले इन्फो कर देते हैं। और अगर अब इसको आप रन करेंगे, चाहे आप क्लास के ऊपर रन करें, तो ये अब एरर देगा। मैं इसको रन करके दिखाता हूँ और ये अच्छा ये एरर नहीं दे रहा। और उसकी वजह ये है कि इसको हमने क्लास के ऊपर कॉल कर लिया है।
और क्लास मेथड की तरह इसको आप बगैर डेकोरेटर के भी कॉल कर सकते हैं, जैसे हमने क्लास मेथड को बगैर डेकोरेटर के कॉल किया था। लेकिन ज़्यादा बेहतर यह है कि आप इस पर डेकोरेटर लगा दें ताकि आपको पता हो कि ये आपका स्टैटिक मेथड है। तो यहाँ पे मैं स्टैटिक मेथड लिख देता हूँ और अब मैं अगर इसको रन करूँगा तो ये एज इट इज़ हमें वही आउटपुट देगा। दिस फंक्शन कंटेन्स सम कोड टू डिस्प्ले जेनेरिक इन्फॉर्मेशन। और ये फ़र्क ये है कि इसके अंदर ना तो हम कोई सेल्फ ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं, ना CLS पास कर रहे हैं, क्योंकि ना तो ये इंस्टेंस मेथड है ना ये क्लास मेथड है। और अब इसको कॉल करने के लिए हम इसका नाम जो है वो क्लास के ऊपर क्लास डॉट उसके बाद इस मेथड का नाम यूज़ करेंगे और इसको अगर हम रन करेंगे तो ये हमें आउटपुट दे देगा इस तरह से। द फंक्शन कंटेन्स सम कोड टू डिस्प्ले जेनेरिक इन्फॉर्मेशन, जो हमने यहाँ पे डिस्प्ले किया है। एक तो ये तरीका है इसको डिफाइन करने का कि हमने इसको बिल्कुल लेबल नहीं किया, डेकोरेट नहीं किया। दूसरा ये कि अगर आप इसको बिल्कुल क्लास मेथड की तरह डेकोरेट कर दें तो वो ज़्यादा रिकमेंडेड है, क्योंकि उससे ये आप एक तो आपको पता है कि आपका ये मेथड जो है वो स्टैटिक मेथड है और उसके लिए आप यहाँ पे ऐट साइन के बाद स्टैटिक करेंगे तो ये आपको ऑप्शन दे देगा स्टैटिक मेथड डेकोरेटर लगाने की। और इसके ऊपर जब आप स्टैटिक मेथड डेकोरेटर लगा देंगे तो आपको क्लियरली पता होगा कि आपका कौन सा मेथड जो है वो क्लास मेथड है और कौन सा स्टैटिक मेथड है। वैसे तो आपको फ़र्क ऑलरेडी पता चल रहा है, क्योंकि जो क्लास मेथड है उसके अंदर CLS ऑब्जेक्ट पास हो रहा है, CLS पास हो रहा है एज अ आर्गूमेंट, और जो इंस्टेंस मेथड है उसके अंदर सेल्फ पास हो रहा है ऑब्जेक्ट एज अ आर्गूमेंट, और जो स्टैटिक मेथड है उसके अंदर कोई भी आर्गूमेंट पास नहीं हो रही। और अगर आप इसको रन करते हैं तो ये आपको बिल्कुल वही आउटपुट दे देगा। लेकिन इसके अंदर अगर आप गौर करें तो आप कोई भी इंस्टेंस या क्लास वेरिएबल उसको यूज़ नहीं कर पाते। एक चीज़ जो मैं एंड पे आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि ये आपके जो कोड है आपका, ये अगर आप देखें तो मेरा कोड एक ही लाइन पे है इस क्लास के अंदर। और इसकी वजह यह है कि ये अगर आपको याद हो तो फंक्शन के लिए भी आपको ये कोड जो है वो एक टैब के ऊपर होना चाहिए, यानी 4 स्पेसेस पे होना चाहिए। और अगर आप कोई भी मेथड जो है उसको फ़र्ज़ किया यहाँ से थोड़ा सा आगे पीछे कर देते हैं, यहाँ कर देते हैं, तो ये आपको एरर देगा। मैं इसको अगर रन करके दिखाता हूँ तो ये आपको एरर देगा, अनएक्सपेक्टेड इंडेंट कहते हैं स्पेस, इंडेंटेशन। तो मैं इसको अगर वापस लेके आता हूँ फ़र्ज़ किया यहाँ पे, तो अब ये एरर नहीं देगा। मैं इसको दोबारा रन करता हूँ तो ये मुझे वो आउटपुट दोबारा दे रहा है, सक्सेसफुली रन हो गया। तो ये थोड़ा सा ख्याल कीजिएगा कि जब आप कोड लिखें तो आपकी जो इंडेंटेशन जो आपके कोड की वो एक ही लाइन में होनी चाहिए और वो एक टैब के ऊपर या 4 स्पेसेस पे होनी चाहिए। ये तो आपने देखा कि हम किस तरह से इंस्टेंस मेथड या क्लास मेथड या स्टैटिक मेथड्स को डिफ़ाइन कर सकते हैं क्लास के अंदर, किस तरह से उनको डेकोरेट करते हैं मुख्तलिफ डेकोरेटर्स के साथ डिफ़ाइन करने के लिए कि ये क्लास मेथड है या स्टैटिक मेथड है, और इस तरह से किस तरह से हम उनमें आर्गुमेंट्स पास करते हैं और किस तरह से उनको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले कहा कि कोशिश कीजिएगा, इसको प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। सिर्फ वीडियो देख लेना काफ़ी नहीं है, इससे आपको चीज़ें ज़्यादा समझ नहीं आएंगी। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे इसका कोई फ़ायदा नहीं है। मैं इसलिए हर वीडियो में कहता हूँ कि इनको प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। बग़ैर प्रैक्टिस के ये कॉन्सेप्ट आपको समझ नहीं आएंगे। इन वीडियोज़ को बिल्कुल न्यूज़ की तरह ना देखिएगा, बल्कि प्रैक्टिस कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। बहुत शुक्रिया।